नाम आपका? विश्वराज सिंह चौहान। जी, कल 26 जनवरी आपको पता जी होगा। बिल्कुल। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी? 26 जनवरी इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि उस दिन अपना देश आज़ाद हुआ था। जी 26 जनवरी के दिन संविधान लागू हुआ था। जी बिल्कुल। आपको पता है संविधान किसने बनाया था हमारा? आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं। संविधान शब्द से क्या समझते हैं आप? नहीं आइडिया। आइडिया नहीं। अच्छा, अभी आप आशीष कल 26 जनवरी है जी सर। क्या समझते हैं सर? क्या है? सर गणतंत्र दिवस है सर। क्या हुआ था इस दिन? सर अभी तो मैं बता नहीं पा रहा हूँ, एकदम फ्लैशबैक हो गया हूँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? अनिल सिलावट, क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी आप? बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। कल क्या है पता है आपको? 26 जनवरी। 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है 26 जनवरी? हाँ? क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी को? क्या हुआ था उस दिन? 26 जनवरी ना? बन जा रहा। कल क्या आपको पता है? हाँ, रिपब्लिक डे। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्यों करा जाता है बे? बता। संविधान लागू हुआ था। हाँ, संविधान लागू हुआ। क्या नाम है अभी आपका? आयुष सोनवानी। कल 26 जनवरी आपको पता होगा। जी, क्या हुआ था इस दिन? ये अपने देश संविधान लागू हुआ था उसी किसने बनाया हमारा संविधान पता है? अम्बेडकर जी ने। आपको इस देश के अंदर रहते हो कभी संविधान का कोई फ़ायदा या नुकसान समझ में आया आपको? संविधान होने का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है आपको समझ में अभी आता तो ऐसा कुछ ध्यान दिया नहीं, पर ये कि संविधान रहते हैं काफ़ी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशन चलते हैं तो कोई चीज़ ऊपर नीचे नहीं होती है। अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते सब अंदाजन काम चलता, फिर अब क्राइम ये वो सब कुछ चलता। बाकी तो ये है कि संविधान है तो चीज़ें लिमिट में रहती है, सही रहती है। रूल्स एंड रेगुलेशन व्यवस्था बनी हुई है। जी है? संविधान होने का फ़ायदा है। जी। क्या नाम है अभी आपका? हर्ष चौधरी। कल 26 जनवरी है जी, क्या हुआ था इस दिन? संविधान लागू हुआ था। किसने बनाया था हमारा संविधान? जो कहते हैं भीमराव अम्बेडकर। आप इस देश के अंदर रहते हैं, आपको कभी लगा कि संविधान होने का कुछ नुकसान है या फ़ायदा आपको कभी समझ में आया? नुकसान तो नहीं है, फ़ायदा यह है कि चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। मतलब जो चीज़ें ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए उससे इक्वल रहती है संविधान की वजह से। संविधान के एक दो फ़ायदे जो आप बता सको हमको। फ़ायदा ऐसा जैसे कि दंगे फसाद नहीं होते हैं, और भी फ़ायदे हैं ध्यान में नहीं। लड़कियों के लिए अच्छा काम हो रहा है, हाँ। लड़कों के लिए भी ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? अजीत नाम। अजीत नाम है। आप बताइए संविधान से कुछ आपको फ़ायदा या नुकसान कभी महसूस हुआ? संविधान के फ़ायदे क्या क्या? संविधान होने के क्या क्या फ़ायदा है? संविधान के फायदे देश की सुरक्षा रहता है, लोगों को मतलब ज़्यादा दंगे नहीं होते हैं, मतलब मारपीट पुलिस बचाव करती हैं, तो हमारे लिए फ़ायदे हैं। संविधान का बस आपको इतना ही फ़ायदा समझ में आता है? फायदे, अब एक वक्त से याद नहीं आता ना ध्यान में। वोट देने का अधिकार है, हाँ, सरकार चुनने का अधिकार है, सरकार चुनने का है, बोलने का अधिकार है। वो तो है, लेकिन क्या सरकार चुनेंगे फिर भी क्या, सरकार तो फिर अंदर ही अंदर तो। संविधान में हमारा यही अधिकार है बेसिकली कि हम बोल सकते हैं, वोट कर हाँ, सकते हैं और ये बात। बोलने की है, हर चीज़ की मतलब छूट रहती है। हाँ। आपका अरियन समैया। कल कौन सा दिन है पता है आपको? फ्राइडे। फ्राइडे। 26 जनवरी भी है। 26 जनवरी भी है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी? इंडिपेंडेंस डे है। रिपब्लिक डे। 15 अगस्त बना दिए यार। तो क्या हुआ था रिपब्लिक डे के दिन? अपना संविधान बना था। किसने बनाया हमारा संविधान? अब ये नहीं पता। डॉक्टर भीमराव। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अम्बेडकर जी ने बाबा बनाया साहेब था। ठीक है। कभी आपको संविधान होने का कभी आपको लगा कि कुछ आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ है कभी? हमें नहीं लगा स्टूडेंट है, पता ही नहीं की बात। क्या दोनों हुआ है? फ़ायदा ये हुआ है कि बस सिक्योरिटी बढ़ी है हाँ। और नुकसान तो अब देख ही रहे स्टूडेंट्स इसमें। आपको क्या संविधान का कुछ फ़ायदा समझ में आता है? नहीं। आपको कभी संविधान आपको मैम नहीं मुझे कुछ संविधान से आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ कभी? संविधान का कुछ इस देश के अंदर संविधान होने का कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आता है? मुझे कुछ समझ नहीं आता है, सब इक्वली लगता है। क्या नाम हो गया आपका? मुकेश। कल कौन सा दिन आपको पता है? 26 जनवरी। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है ये तो पता है, लेकिन वो सेलिब्रेट किस लिए किया जाता है? क्यों मनाया जाता है 26 गणतंत्र दिवस? संविधान तो 30 जनवरी को लागू हुआ था। तो संविधान 26 जनवरी के दिन एक्चुअली संविधान लागू हुआ था। संविधान 30 जनवरी को पारित, तो हाँ इस दिन लागू हो गया। किसने संविधान हमारा बनाया आपको पता है? क्या नाम? भीमराव अम्बेडकर साहब।
चलता तो यही ना। आपको कभी संविधान का कुछ फ़ायदा हुआ है? वो हमें तो पर्टिकुलर हमें क्या, जो इंडिया में रह रहा है उसको सबको फ़ायदा है, क्योंकि देश उसी से चल रहा है। रोड पे चलने से लेके लाइट, बिजली, पानी, टैक्स, सैलरी, नौकरी, सरकारी प्राइवेट जो भी है धंधे, सब उसी से चल रहे हैं। कहीं ना कहीं तो कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं लोग सब जगह लागू होता ही है। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सर का संविधान बना है, उससे बहुत सारे लोग को जो है ना बहुत नुकसान का सामना भी करना पड़ता है, तो ये सही है या गलत? मेरा ऐसा मानना नहीं है, मेरी पर्सनल थिंकिंग है, क्योंकि हर आदमी को अपने हिसाब से कुछ ना कुछ बोलने का हक होता है, ठीक है। उसमें मुझे नुकसान तो मेरी तरफ से तो कुछ नहीं है। कुछ चीज़ें मतलब 99% चीज़ें अगर अच्छी हैं तो 1% अगर चीज़ें कहीं ग्लिच है तो उसमें सुधार भी हो सकता है। और ये अभी जो मौजूदा सरकार है या आने वाली सरकार है वो कहीं ना कहीं उसमें करेंगी। अभी तो ऐसा कोई ग्लिच नहीं है इसमें। क्या नाम है सर आपका? विपिन यादव। जी सर, तो कल आपको पता ही कल 26 जनवरी है। एग्जैक्टली। हमारा संविधान लिखा गया था। हाँ, तो आपको संविधान के बाद अभी इस देश के अंदर कुछ भेदभाव दिखता है संविधान की वजह से? संविधान की वजह से तो इस देश में कोई भेदभाव नहीं है। अगर इस देश में कोई भेदभाव होता तो अभी तक मतलब बहुत सारी चीज़ें चलने लगती, मतलब माइनॉरिटी के नाम पे या किसी चीज़ के नाम पे ये सब चीज़ें चलने लगती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। संविधान सबके लिए है, सबके लिए इक्वल है, सबके लिए बराबर है। किसने लिखा था हमारा संविधान, पता है आपको? आपने बताया ही अभी थोड़ी देर पहले, क्या नाम? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। क्या नाम है भैया आपका? सतीश प्रसाद। आपकी क्या राय है 26 जनवरी को लेकर? 26 जनवरी को लेकर आए, उस दिन सब लोग गणतंत्र दिवस के सेलिब्रेट करते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं, एकता रहती है उस दिन, और स्कूल्स, कॉलेजेस, बच्चे सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सौरभ है। सर, तो कल आपको पता है 26 जनवरी है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी? वो इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए क्या हुआ था कल? संविधान लागू हुआ था हमारा इंडिया का। किसने हमारा संविधान बनाया आपको पता है? हाँ, बाबा साहेब अम्बेडकर और बहुत लोगों ने मिलकर बनाया था। संविधान का आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ फ़ायदा मिला है अब तक? फ़ायदा तो नहीं मिला है, यही है कि इंडिपेंडेंट है, और क्या। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि संविधान की वजह से उनका बहुत नुकसान हो जाता है, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? हमारा नुकसान भी नहीं हुआ है, हमारा फ़ायदा भी नहीं हुआ है। हाँ भैया आपका? मेरा नाम अनुराग शर्मा है जी। कल आपको पता है 26 जनवरी है? जी 26 जनवरी है कल सर। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है सर? 26 जनवरी सेलिब्रेट किया जाता है सर 1947 में, जो सर ये हमारी आज़ादी के लिए हुआ था 15 अगस्त के लिए। तो सर इसमें संविधान जो लिखा गया था तो वो होना था सर नवंबर में ये लागू करना था, बट सर नवंबर में लागू ना करके इसे 26 जनवरी और मेरे ख्याल से 1950 में लागू किया गया था हमारा संविधान, इसलिए सर 26 जनवरी हमारी साइड से सेलिब्रेट किया जाता है जी सर। संविधान लिखा किसने था सर? संविधान लिखने के लिए सर अलग अलग कमेटीज़ थी, जो सर एक मेन कमेटी मानी जाती है जिनके चेयरमैन मेन थे भीमराव अम्बेडकर जी, उसमें टोटल 7 मेंबर्स थे। तो उनका सर मेन काम था उसको असेंबल करके प्रोवाइड करना, बाकी सर कमेटीज़ बहुत थे उसमें जिनने हेल्प किया था संविधान के बारे में। मेन फादर ऑफ जो माना जाता है भीमराव अम्बेडकर जी को ही माना जाता है उसके बारे में। संविधान होने का आपको कभी नुकसान या कोई फ़ायदा हुआ है? सर संविधान का एक फ़ायदा जो मैं सबसे ज़्यादा समझता हूँ कि सर जो हमारे राइट्स हैं, जैसे राइट टू इक्वलिटी और सर राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पहले था बाद में उसे हटा दिया गया है, और सर राइट टू वोट, तो ऐसे सर जो 6 राइट्स अभी बचे हैं, पहले 7 थे, एक हटाया गया राइट टू प्रॉपर्टी। तो सर हमारे राइट्स के लिए जो हम लड़ सकते हैं कोर्ट में, हर जगह। अगर हमारे साइड से कभी गवर्नमेंट पे भी हमारे साइड से कोई इलीगल तरीके से कुछ यूज़ किया जाए, तो संविधान का ये सर मेन फ़ायदा है। एक कॉमन मैन, एज अ कॉमन मैन अगर मैं बताऊँ तो। नुकसान क्या है सर? संविधान के बारे में सर इसमें मैं अपने साइड से नहीं समझ पा रहा हूँ कि संविधान में कोई नुकसान है। इसमें कुछ अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं सर, जैसे अमेंडमेंट में सर, जैसे मैं एज ए स्टूडेंट हूँ बट पार्ट टाइम में जॉब भी कर रहा हूँ, तो फिलहाल हम कोई एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम में हमारा ये आता है, मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं सर एग्ज़ाम की बातें करूँगा। हमारे साइड से कोर्ट में जाते हैं, केसेस पेंडिंग होते हैं, लंबा कोर्ट में जाता है केस, तो सर उसके बारे में जल्दी जो होता है वो वर्डिक्ट नहीं आता है। इन केस वर्डिक्ट आता भी है तो वो वैसा वर्डिक्ट नहीं आता जो आना चाहिए, क्योंकि सर उसमें जो मेंबर्स होते हैं, जो मेन कोर्ट के मेंबर्स होते हैं, सबका अलग अलग फैसला हो जाता है, मतभेद हो जाता है उनके खुद के कमेटी में। तो उस वजह से सर, और एक जो सबसे ज़्यादा इस समय चल रहा है कि जो रिटायर्ड जज होते हैं हाई कोर्ट के,
उन्हें ही सर कमेटी में दे दिया जाता है गवर्नमेंट के साइड से सारी चीज़ें करने के लिए कि आप ही जांच करिए, आप ही कमेटी बैठाइए और आप ही फैसला सुनाइए। तो सर क्योंकि वो पावर में नहीं है, सिर्फ रिटायर्ड हैं, तो सर वो जो करते हैं उसी के बेसिस पे सारा फैसला सुना दिया जाता है। तो सर ये एक बहुत बड़ा नुकसान है सर, उस वे में जांच नहीं हो पाती जिस वे में प्रॉपरली होनी चाहिए जांच। तो मैं समझ पा रहा हूँ सर अपने साइड से। जो किसने बनाया था हमारा संविधान पता है आपको? सुभाष ये बता आपको